चलिए अगला संवत है, चौथा संवत है गुप्त संवत 319 या 320 ईस्वी। जब गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा, इसने गुप्त संवत आरंभ किया। ठीक है, 319 या 320 ईस्वी में, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 319 या 320 ईस्वी के बाद। लेकिन ये शक संवत के आधार पे क्या होगा, तो ये होगा पहला साल। ये साल क्या होगा, पहला साल। इज दैट क्लियर? अगला संवत है हर्ष संवत या वल्लभी संवत। ये स्टार्ट होता है 606 ईस्वी में। सिंपल सी बात है, जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा 606 ईस्वी में, उसने हर्ष संवत आरंभ किया। एक है 6 नंबर हिजरी संवत 622 ईस्वी। पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम में हिजरी संवत के नाम से जाना गया। यहीं से इस्लाम का आरंभ होता है। ये इस्लाम के अनुसार पहला वर्ष है। यहीं से इस्लाम का 622 ईस्वी में यहीं से इस्लाम का आरंभ होता है। जब पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा, तो यहीं से जो है एक इसे हिजरत कहते हैं, और यहीं से क्या हो गया, हिजरी की बात हुई, हिजरी संवत, हिजरत करना पड़ा, तो यहीं से हिजरी संवत का आरंभ माना जाता है। और यही वर्ष इस्लाम के आरंभ का भी प्रथम वर्ष है। क्लियर? अब एक चीज क्वेश्चन है, आखिर ये सारे जो डेट हैं ये ईसाई संवत के आधार पे क्यों हैं? आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, विलियम जोन्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा जेम्स प्रिंसेप। ये सब यूरोपियंस थे, आरंभिक इतिहास करता थे, अंग्रेज। फाइन। यही जो विलियम जोन्स हैं, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 में। फाइन। जो यही जेम्स प्रिंसेप हैं, जिन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो भारत का जो इतिहास का उद्घाटन है, ये उद्घाटन का कार्य कौन करता है? तो ये उद्घाटन का कार्य करते हैं अंग्रेज। अब चूंकि अंग्रेज एक स्थापित परंपरा को लेके आते, तो उन्होंने यहाँ की चीजों को अपने सुविधा के अनुसार अपने चीजों में ढाल के प्रस्तुत कर दिया। अब उनको एक मिला तो उनके लिए बहुत सुविधाजनक था। अब 6 तो 6 लिखते, तो उनको क्लियर समझ में आ गया कि ये जो है हमारे संवत के 6 तो 6 साल के बाद स्टार्ट हुआ। अब सबको अगर हम बोले पहला साल तो भाई गणना में दिक्कत हो जाएगी। तो ये इसलिए होता है कि आप देखिएगा कि वैश्विक स्तर पे जो इतिहास का उद्घाटन का कार्य है, तो इसमें यूरोपियंस की भूमिका सबसे अधिक रही। और यूरोपियंस मतलब उनकी अपनी जो सुविधाएं थी, उनका अपना जो समझ, सबको अब जैसे क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ कहते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। बताइए, अब पहले हुआ समुद्रगुप्त, नेपोलियन तो बहुत बाद में आया। तो हमने क्यों नहीं कहा कि नेपोलियन जो है वो फ्रांस का समुद्रगुप्त था या यूरोप का समुद्रगुप्त था? कहिए उसको। हम कहते हैं कि भैया कालिदास जो है वो भारत के शेक्सपियर है। क्या मतलब है, मजाक कर रहे हो भाई? अरे कालिदास तो कब के हुए, अब शेक्सपियर तो अभी नया नया हुआ था। लेकिन चूंकि वो अपने ही था आपसे, वहां पे जब बोलते हैं, जैसे हम कहेंगे किसी को कि शेक्सपियर को बोलेंगे भारत का कालिदास था, आप कालिदास को जानते हो कि कालिदास बहुत महान साहित्यकार थे, तो आप कह सकते हो कि जैसे आप गांधी को जानते हो, आप किसी आदमी को कहिए चाहे पहले हुआ हो, बहुत पहले, आप कहिए कि भाई सर वो तो अमेरिका का गांधी था, तो आप समझ जाइएगा बेसिक को पहले कि आपको समझाना है यूरोप के लोगों के लिए ये सारी चीज हो रही थी, तो इसलिए जो है सारी चीजें उन्होंने अपने हिसाब से ढाल दी। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट। विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत के आधार पर वर्ष 2023 ईस्वी की गणना करें। 2 मिनट टाइम है आपके पास। देखिए पहली बात है, तो पहले हम लोग कैलेंडर बनाते हैं। ये है 0, यानी यहीं से विक्रम संवत स्टार्ट हुआ, और ये है 2023 एडी लिखते हैं हम, एडी। ठीक है, अब है कि अगर इसको काउंट करना है किसके आधार पे, विक्रम, तो विक्रम संवत जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ? तो विक्रम संवत स्टार्ट हुआ ईसा मसीह के जन्म के पहले। कितने साल पहले? तो आप 57 ले लीजिए, कोई भी आप ले सकते हैं, 57 या 58। तो यहाँ पे मान लेते हैं 57, 57 BC। यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ? विक्रम एरा, विक्रम संवत। तो विक्रम संवत के अनुसार ये साल कौन सा साल होगा बताएं? विक्रम संवत के अनुसार 57 BC कौन सा साल होगा? पहला, नंबर 1। तो अगर ये पहला है तो ये कितना हो जाएगा? तो यहां से यहां तक तो क्लियर है, यहां से यहां तक कितना है? 2023 है, और यहां से यहां तक 57 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 2080। फाइन। अब दूसरा है शक संवत। तो शक संवत आपको पता है कहां से स्टार्ट होता है? तो स्टार्ट होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद 78 ईस्वी से, 78 शक एरा। तो ये जो है ये साल कौन सा साल होगा? पहला। तो ये पहला है, तो ये कितना हो जाएगा?
तो इसमें आपको क्या करना है, तो 78 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के बाद हो रहा है। तो 223 माइनस 78 कितना हो गया, 1945, यही होगा ना जी। उसी तरीके से गुप्त एरा के आधार पे, तो गुप्त एरा स्टार्ट हुआ मान लीजिए 319 में ले लेते हैं, 320 ले लीजिए एडी गुप्त एरा। तो इसके आधार पे ये साल हो गया पहला, तो ये कितना हो जाएगा, तो 223 माइनस 319, तो कितना हो जाएगा ये 1703 या 4। फाइन, जिसको नहीं बना था समझ में आ गया था, क्लियर, आगे बढ़े। लेकिन पिक्चर अभी थोड़ी सी बाकी है कि जैसे यहाँ पे लास्ट में आपने क्या लिख रखा है, एडी, ठीक है, यहाँ पे है एडी, यहाँ पे लास्ट पे क्या लिखा जाए, एडी और बीसी क्या लिखेंगे बताइए फटाफट। 2080 एडी तो भी आएगा ना, वो तो एडी में तो आएगा ना 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 ना, ना एडी लिखने के बाद तो एडी आएगा, हाँ, इसके अंदर में क्या लिखेंगे, ना ना ना, बीसी तो मतलब पीछे चले गया, बीसी तो और पीछे चले गया, हमको इसी लाइन पे रहना है। तो यहाँ पे लिखना है, अगर विक्रम मेरे कर तो लास्ट में लिखेंगे 2080 विक्रम संवत, VE SE या GE। तो फटाफट बताइए कि विक्रम संवत और शक संवत में कितना गैप है। सिंपल सी बात करनी है हमें, क्या हमें ये देखना है कि ये हो गया आपका विक्रम संवत, यहां से यहां तक कितना है, तो 57 साल है। ये हो गया आपका शक संवत, यहां से यहां तक कितना है, तो 78 साल है। तो यहां से यहां तक कितना होगा, तो 57 जोड़ 78 कितना हो गया, 135 ईयर्स। अब क्लियर है सबका।